अगर मैं आपसे कहूं कि मिल गए नेतन्याहू, अरे यहां पर छिपकर बैठे हुए थे वो नेतन्याहू जो कि डर के मारा अभी कहा जा रहा है कि दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं। वो नेतन्याहू जिन्होंने खैमनाई को मरवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ था। वो नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और ईरान के ऊपर अभी अटैक करवा रहे हैं। वो नेतन्याहू कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे। वो नेतन्याहू को काफी ज्यादा खोजा जा रहा था, लेकिन आज वो नेतन्याहू एक कैफे के अंदर जाते हैं और कॉफी को ऑर्डर करते हैं और उसको पीते हैं। सामने एक आदमी खड़ा रहता है जो इनकी वीडियो बनाता रहता है। वही कहा जा रहा है कि मिल गए नेतन्याहू। लेकिन हाँ, जब वो आदमी वीडियो बनाता है तो उनसे कुछ सवाल जवाब भी करता है। जानते हो ये जवाब में क्या देते हैं? असल में ईरान के बारे में पूछा जाता है, लेबनान के बारे में पूछा जाता है, अमेरिका और बाकी अन्य देशों के बारे में पूछा जाता है। जानते हो क्या जवाब देते हैं? इनकी एआई वीडियो के बारे में पूछा जाता है, इनके उन 5 से 6 उंगलियों के बारे में पूछा जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे पूछी जाती हैं और उन सब का ये जवाब देते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि आखिरकार क्या जवाब दिए। यार देखो, ये मुद्दा कहाँ से चालू हुआ। ट्रंप और जो आपके बेंजामिन नेतन्याहू थे, इन दोनों ने प्लान बनाया कि ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। अमेरिका ईरान के कंट्रोल में आ नहीं रहा था तो ये भी इसके ऊपर अटैक करना चाह रहा था, और जो इजराइल था वो सोच रहा था कि हम ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। तो इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया और तुरंत ही आयतुल्लाह अली खamenei जो कि वहाँ का सुप्रीम लीडर था, लगभग 37 साल से था, उसे एक ही झटके में मार गिराया। लेकिन तब आपके इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं और ये युद्ध वहीं पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन भाई साहब, वो तो केवल शुरुआत थी। युद्ध तो उसके बाद में चालू होता है जब खamenei के बेटे को बनाया जाता है यहाँ पर सुप्रीम लीडर, और तब यह अफवाहें चलने लगी कि खamenei के बेटों को भी मार दिया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि उनके पैर को काट कर निकाल दिया गया है, पेट में चोट लग चुकी है, लीवर में चोट लग चुकी है। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं भाई साहब, ये तो पूरा ठीक है। बल्कि अमेरिका कह रहा है जो इनको खोज कर लाएगा उसको 1 से 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा, मतलब 100 करोड़ रुपए। अमेरिका ही कह रहा था कि हमने इनको मार दिया है। अरे तो भाई साहब, तब इनाम क्यों रख रहे हो कि इनको खोज कर लाओ? यानी कि आप खुद ही नहीं उनको पाए हो। अमेरिका बार बार चिल्लाया करता था, हमें पता है कि खamenei के बेटे कहाँ हैं, मोजताबा कहाँ हैं, लेकिन तब भी खोज कर नहीं निकाल पाया। अब कह रहा है कि जो लाएगा उसको 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा। मतलब अब अमेरिका के बस के नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन जानते हो कि ये मैटर कहाँ से ज़्यादा बढ़ चुका था? जब खamenei को मार दिया गया और जब ईरान के अंदर कुछ स्कूल पर बम गिरा दिए गए। टॉम हॉक नाम की मिसाइल गिराई गई थी, बम गिराया गया था इसके ऊपर, जो कि अमेरिका का था। ट्रंप से सवाल जवाब किए गए थे, लेकिन ट्रंप ने सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। इस स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियां 7 से 12 साल की पढ़ा करती थी। 160 बच्चों को एक बार में मौत के घाट उतार दिया। अभी तक ईरान के अंदर 8000 से ज़्यादा घर को तबाह कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने। लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि अमेरिका है ना भाई साहब, कौन सवाल जवाब करेगा? यही कोई दूसरा देश किया होता तो आज अमेरिका उसके ऊपर टूट पड़ा होता। वही भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मार रहा था पाकिस्तान को, तो आ गया बीच में कबाब में हड्डी बनने के लिए। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसी दौरान जब सब कुछ ऐसा हुआ, तब कोई और नहीं बल्कि IRGC, जो कि ईरान की एक गार्ड या कह सकते हो आर्मी है, जो कि जब यहाँ पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था 1970 के बाद, तब ये IRGC का गठन किया गया था ताकि ईरान की खुद की आर्मी हो सके। तो इस IRGC ने अब शपथ ले लिया है कि कुछ और नहीं, शपथ क्या मतलब कसम ले ली है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू को हम मार कर रहेंगे, चाहे जैसे मार कर रहेंगे। कसम खा ली है। इन्होंने कहा है कि हमारे सुप्रीम लीडर को मारने वाले और छोटी बच्चियों के हत्यारों को हम छोड़ेंगे नहीं, हम कसम खाते हैं। मतलब ईरान की जो वहाँ की आर्मी है उसने कसम खा लिया है कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को मार कर रहेंगे। तो उसके बाद से लगभग 9 मार्च के बाद से इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया था बेंजामिन नेतन्याहू ने। वैसे डेली ये कुछ ना कुछ ट्वीट किया करते थे। इनके बेटे ने भी ट्वीट नहीं किया था। इनका बेटा तो हर दिन 3-4 ठो ट्वीट कर देता था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से लोग शंकाने लगे कि अरे यार कहाँ चले गए। आप खुद सोच कर देखिए, अगर मोदी 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक ना दिखाई दें तो लोग शक नहीं करेंगे आखिरकार कहाँ हैं। लोग जानते हैं कि अरे अभी वहाँ गए हैं घूमने टहलने।
तो लोग जानते रहते कभी गए हैं वहां पर। अब ये आप सोच कर देखिए कि अगर पता ही ना चले कहां पर है। वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हो चुका था, इजराइल का प्रधानमंत्री है। लेकिन जब कुछ नहीं पता चला तो अभी हाल फिलहाल इसकी एक वीडियो आई, जिस वीडियो के अंदर देखा गया कि भैया इनके 6-6 उंगली दिखाई दे रही है, दांत कभी आधा दिखाई दे रहा है, कभी पूरा दिखाई दे रहा है, और पीछे का पर्दा हिल रहा है लेकिन एक ही रोटेशन में हिल रहा है, एक ही पोजीशन में हिल रहा है। तो लोग शक करने लगे कि ये एआई वीडियो है। अब ईरान भी इसी पे कह दिया था कि हमने नेतन्याहू को मार दिया है। ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें फैली। तो इससे हुआ क्या ना, तो लोग शक करने लगे कि क्या पता बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने मार दिया है। काफ़ी लोगों ने ये कहा कि भाई साहब ये अपने दफ्तर के अंदर थे, इनको पता चला कि अब इनके ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाली है, अपने दफ्तर से भाग रहे थे, तब तक मिसाइल आकर गिर गए और ये मारे गए। ये देख सकते हो, कभी आधा दांत दिख रहा था, कभी पूरा दांत दिख रहा था। जब ये बोल रहे थे, लोग कह रहे थे कि इस तरीके से दब कर मरे हैं। लेकिन सब कुछ अभी कहा जा रहा है कि झूठ साबित होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक कैफे के अंदर कॉफ़ी पीते हुए दिखाई दिए। इनसे सभी चीज़ों के बारे में पूछा गया। सबसे पहले ये कॉफ़ी लेते हैं, कहते हैं कि अभी मुझे कॉफ़ी की बहुत तलब है, मैं कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। असल में ये अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन कैसे भी करके ट्रांसलेट करके हम आपको बता दे रहे हैं। काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन सुन लीजिए आराम से। यहाँ पर आपके बेंजामिन नेतन्याहू से सामने वाला व्यक्ति कुछ पूछता है, लेकिन पहले कहते हैं कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी लेते हैं और कॉफ़ी को ये हल्का सा पीते हैं। जब ये पीते हैं तो इनके यहाँ ओंठ पर भी लग जाता है। ऐसा लगता है कि ये जानकर कराया गया है। जानकर मतलब कि ताकि लगे कि रियल है। लेकिन ये वीडियो अगर आप देखोगे ना तो रियल नहीं, रियल ही लगेगी, पूरी रियल लगेगी। आप कुछ कह ही नहीं सकते कि रियल नहीं है। लेकिन इसके कमेंट के अंदर ये जो वीडियो थी ना, लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है। लोग कह रहे हैं कि एडिटेड है। एडिटेड का मतलब जैसे फिल्म में नहीं किया जाता कि भाई साहब एक कॉस्ट्यूम पहना दिया जाएगा, आयरन मैन, थॉर, आप देखे होगे वो सब ना, तो उसमें वो रियल थोड़ी ना रहते हैं, वो एडिट करके बनाया गया रहता है। वैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू को बनाया गया है। अब बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन हाँ भाई साहब ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये कॉफ़ी उठाते हैं तो कॉफ़ी हल्के से हिलती है और ऐसा दिखता है उठाते समय कॉफ़ी हल्के से गिरी, लेकिन गिरी वो दिखा नहीं कि नीचे कहाँ गिरी है, मतलब टेबल पर ही गिरेगी, लेकिन वहाँ लगी नहीं थी। तो लोग कह रहे हैं कि कॉफ़ी गई कहाँ। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ये क्या पता एडिटेड हो सकता है, क्या पता बेंजामिन नेतन्याहू ना हो, केवल फेस को रिप्लेस किया गया हो और इस तरीके से किया गया हो ताकि पता ना चल सके। इतना हाई फाई एडिटिंग किया गया होगा। लेकिन ये बात सही है कि नहीं हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बातचीत क्या होती है, तो बातचीत यही होती है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अभी मैं ठीक हूँ। आप लोग कह रहे थे, मतलब इनकी 5 उंगली के बारे में पूछा जाता है, तो कहते हैं देख लो 5 की 5 उंगली है, 6 उंगली नहीं है, सब कुछ ठीक है मेरे शरीर के अंदर। और अभी हम लेबनान के ऊपर अटैक करना चालू कर दिए हैं, जो हिजबुल्लाह वहाँ से अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर। हम ईरान के ऊपर भी काफ़ी बहुत बड़ा अटैक कर रहे हैं और आगे और बड़ा अटैक करने वाले हैं, और अमेरिका हमारे साथ मिलकर ऐसा अटैक करेगा और सब कुछ ठीक चल रहा है। और इनसे ये भी पूछा जाता है कि ताज़ी सांस के बारे में, ताज़ी हवा के बारे में। ताज़ी हवा का मतलब यहाँ सिंपल से ये है कि जब कहीं अटैक होता है ना, तो लोग तरसते हैं कि कम से कम एक बार जाएं बाहर, ताज़ी हवा तो ले सकें, जिसे स्वतंत्रता कहा जाता है। तो यानी कि स्वतंत्रता के बारे में पूछा जा रहा था, कब लोग बाहर निकल पाएंगे बिना डरे हुए। तो ये कह रहे हैं कि आप निकलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ताज़ी हवा लीजिए बाहर की, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बहुत बड़ा अटैक ईरान पर करने वाले हैं, और अमेरिका भी कुछ इसी तरीके से कह रहा है कि हम भी बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। अब देखिए कितना बड़ा अटैक होगा तो कितना बड़ा नहीं होगा। हाल फिलहाल अटैक पर अटैक तो हो ही रहे हैं। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर कर रहे हैं, तो ईरान अकेले वहाँ से कर रहा है, और इसके अंदर कोई और नहीं बल्कि आप जानिए आम नागरिक ही मारे जा रहे हैं। वो कहने के लिए होता है कि आम नागरिक नहीं मारे जा रहे, मेन वही पीसे जाते हैं। अरे भाई साहब ये कहावत सुने होगे ना कि गेहूं के साथ घुन पीसा जाता है, लेकिन भाई साहब यहाँ घुन के साथ गेहूं पीसे जा रहे हैं, उल्टा चल रहा है। कहा जा रहा है कि केवल आतंकवादियों को मारा जा रहा है, लेकिन आतंकवादी नहीं, उससे ज़्यादा नॉर्मल सिविलियंस मर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं, आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हो। अगर ये वीडियो रियल है तो ये जिंदा हैं और पूरी तरीके से ठीक है, इनकी एक खरोच भी नहीं है। और अगर वीडियो रियल ये वाली नहीं है तब बहुत बड़ी दिक्कत है। बाकी आप बताइएगा, अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।